वही ना देखिए, वही टिम्बर गीता की, मतलब वो देखिए कृपा देखिए, मतलब उस टिम्बर पुरुष की वो देखिए कि मतलब मेरी जो चेतना, मतलब वही कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर कुछ बिखरा हुआ था ना, मैं तब अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। बहुत सारी चीजें थी, बहुत क्वेश्चंस भी थे, बहुत मतलब बहुत मानसिक अनक्लियर, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। और मुझे मुझे गुरु भी चाहिए थे। चेतना ऐसे मतलब उठापटक मन में चलती थी, बहुत रोती थी मैं दीदी, बहुत रोती थी। बस साधनाएं किया करती थी, व्रत तप जो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन बस जब उसकी कृपा हुई ना, तो देखिए साक्षात मैंने थोड़ी, स्वयं गुरु ने मुझे पकड़ा है। उस टिप्पर पुरुष की चेतना ने मुझे पकड़ा है, वरना मेरी क्या बिसात है, मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जी दीदी, हम तो बहुत ज्यादा लकी है हाँ। कि जो साक्षात हाँ। शिव और माता पार्वती हमको मिल रहे, जी। इतना निस्वार्थ हाँ। ज्ञान, प्रेम करुणा हाँ। हम पर बरसा रहे। हाँ। और मैं तो और बिल्कुल, अब मैं तो बिल्कुल अनुमाता जी में बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल ही मतलब मुझे वही शक्ति स्वरूपा दिखाई देती है, शक्ति हाँ, स्वरूपा। वो है जी। ही हमारी माता बस ये है। पार्वती, इतना और हाँ अन्नपूर्णा जी। माँ है, वो इतना प्यार से बना कर हाँ। खिलाती है ना हमको। मतलब ये तो मेरा खुद का जी पर्सनल जी। अनुभव है। इतना निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर हाँ। पाएगा दीदी। यहाँ पर हाँ। मतलब घर वाले भी जब खाना हाँ। बनाते तो हैं तो वहां पर भी स्वार्थ रहता है हाँ, कुछ तो और भी मैं तो कि सूक्ष्म शरीर से, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है मैं तो हुआ ही मैंने प्रभु जी के भी दर्शन कर लिए, और अनुमाता जी के भी जो है दर्शन कर लिए, बिल्कुल उनके घर में जाकर के। मैंने एक दिन सपना सुनाया था ना, ये ऐसे सपने सपने नहीं जी होते, वो जी जी। साक्षात होते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा खुद ही चली जाती है। तो मैं तो दर्शन कराई, और जैसे दर्शन किए मैंने उनको वैसे ही पाया। जी। हाँ। हम्म, तो वही है हमारा, जो भी उनके प्रति भाव रहेगा ना उसी तरीके जी। से वो हमें नजर आएंगे। हाँ। किसी को हाँ। बिजनेसमैन दिखेंगे, किसी को मतलब भोले बाबा दिखेंगे। वही है ना, जिसकी जैसी जी दृष्टि रहेगी वैसे ही दिखेंगे वो दोनों हमें। जी जी। अब वो वाला जो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था, जो हम मैंने तो अपनी समझ से बताया, वो आप बताइए, अब प्रभु जी खुद बताएं, और भी कोई बताना चाहे तो। वही है कि उन मतलब दृष्टि ही नहीं पहुंचेगी। अगर उस लेवल की समझ है तभी वो जान पाएंगे कि हाँ। लेकिन हमारी समझ धारणा यही इसी तरीके से है ना कि वही भगवे कपड़े पहनकर माला लेकर बैठेंगे तभी वो योगी कहलाएंगे। लेकिन इस जी तरीके जी से नहीं है, है ना, भले ही वो जी। जैसे भी रहे। हाँ। हाँ। और हाँ, और ये ना, ये मतलब अब तक की अपनी लाइफ में, मतलब मैंने नहीं कहीं नहीं देखा ना सुना ना फील किया कि मतलब लोगों ने अध्यात्म को वही मान रखा है, कि मतलब वही जैसे धारणाएं लोगों ने बना रखी। लेकिन जिस तरीके से प्रभु जी ने अध्यात्म को एक नया चीज दी है ना, ये बहुत अलग है। मतलब लोगों को इसे मतलब ये समझना और होगा। ये देखना आप, पता नहीं मेरे मन में अक्सर ये चीज आती है। मैं इसको एक ही शब्द कहती हूँ, देखना एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन जिसे कहते हैं ना, कि एक टिम्बर के नाम से ही एक पूरा समूचा हाँ इतनी हाँ, चेतनाएं वो तैयार होगा होंगी। ही। हाँ हाँ दीदी। हाँ। वो जो है प्रोसीजर चल रहा है, भोले बाबा कर ही रहे हैं, हाँ, और अपनी शक्ति के अंदर साथ ही कर रहे हैं, अंदर और वो हाँ जो है। हाँ लीलाएं कर रहे बोले बाबा हाँ बैठे जी बैठे। जी जी जी। हम्म, वो हम्म। होना ही है दीदी, क्योंकि कैसे हो रहा है ना, बहुत सरल ज्ञान है। लेकिन जी। जो हमें भोले बाबा ने बताया, लेकिन हमें भी कहाँ पता था ना, हम भी उलझे पड़े थे नहीं पता था, इस नहीं पता। संसार में कि नहीं इतना जप करना होगा, इतना ध्यान करना होगा, इतनी साधना करनी होगी तभी भगवान मिलेगा। इस तरीके से हमारी हम्म। समझ थी। हम हम्म। निकल भी पड़े थे उस रास्ते पर। लेकिन हम्म। फिर जब भोले बाबा से ये हुआ तो हमें ध्यान में अरे ये तो इतना सरल है। जी और जी। हमने जब किसी को बताना भी चाहा ना तो वहां पर क्या होता है, उनको ऐसे लगता है क्योंकि अभी बचपन से वही सुनते आ रहे, वही देखते आ रहे, वही पता है। उनके कारण उसके कारण ऐसे लगता है ऐसे थोड़ी होता है, कोई ऐसा थोड़ी बुद्ध पुरुष होता है, इस तरीके से थोड़ी, इतना सरल मार्ग कैसे रह सकता है। हम्म। लेकिन अगर उन्होंने दर्शन किए हैं तो तभी तो वो बोल पा रहे, तभी तो वो बता हाँ पा जी रहे कि जी। अरे इतना है ही नहीं, तुम क्यों कर्म हाँ। कांडों में उलझ उलझ रहे हो। हाँ, कर्म कांड करके हमारी चेतना थोड़ा ऊपर तक लेकर आनी है, लेकिन जो असली यात्रा है हाँ हाँ। नहीं और नहीं। खुद
के भीतर जाने वाली, वो जी तो हमें आंख बंद करके खुद के भीतर ही उस शिव के दर्शन करने हैं ना। जी जी। जी सच में बहुत लकी मशीन से हम लोग, जो हाँ, साक्षात शिव और माता पार्वती हमारे जी साथ जी है। जी। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, प्रेम, इसके लिए पता है थैंक यू ये वर्ड भी बहुत कम हाँ, लगता बहुत है। छोटा है, रियली बहुत छोटा हाँ, है। हाँ हम वो ग्रेटिट्यूड भी मतलब हाँ किस हाँ। और इतना कैसे वे से हम इतना वो इतना करें ना, छोटा है ना, पता नहीं। तभी तो जब वो बहुत समर्पण का भाव रहता है तो ऑटोमेटिकली लेखनी खुद पे खुद भाव निकालती रहती है। अब निकाले तो निकाले, वो भी तो वही निकलवा रहे हैं, उड़ जाई तो है। हाँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पता है, हमें तो हमने तो ना, हमारे पास मन रहा है ना बुद्धि ना कुछ रही। लेकिन प्रभु जी एक चीज पूछनी जी। थी। हम मैं फिर उसी पे आ रही हूँ। क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज। हाँ बोलिए। हाँ जी। वो प्रभु जी सुन रहे हैं? हाँ हेलो। सुन रहे हैं। हाँ हाँ, बस वो यही पूछना था, जैसे कि प्रभु जी ने बहुत पहले भी बताया था कि हम मरते नहीं है, कोई नहीं मरता जो है ना। तो हम कभी मरे ही नहीं है, हमारा वही है ना, ये शरीर बदलता है, यंत्र, हमको हमारी मशीनरी चेंज होती रहती है। तो जो है, तो अभी जो वो क्या कहते हैं, जो अनुभव मुझे अनुभूति हुई थी कि जैसे मैंने एकदम से ऐसे देखा कि आ, एक बहुत ऊर्जा का कंपन भी वो फील किया, फिर उस प्रकाश में भी पहुंचे। तो वो क्या, जब हम शरीर में नहीं होते हैं तो क्या हम वैसे ही वो लाइट ही में ही होते हैं, हम लाइट ही होते हैं, मतलब वो क्या, मतलब लेकिन मन तो पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ, प्रभु जी शायद हाँ, समझ हम गए। वो अस्तित्व ही है, हम वो होनापन ही है। लेकिन हम इस शरीर में आने के कारण, हम मन बुद्धि के कारण हम उससे दूर हो गए, हम नहीं जान पा रहे कि वो प्रकाश, वो अस्तित्व जो ब्रह्मांड का होनापन है और हम है, हम अभी अलग अलग जान रहे हैं। लेकिन जब हम हम्म। उसके साथ, जब हम मर जाते, वो प्रकाश में आप जो गई, तो वो वही है, वही वही है सब कुछ। बस तो अभी हम नहीं जान पा रहे। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो मन बुद्धि है, जब हम प्रकाश होते हैं तो हमें मन बुद्धि नहीं मिलती, ये हमको पंच शरीर में जब हम आते हैं, मतलब पंच भौतिक शरीर में आते हैं, तभी हमको मन बुद्धि जैसे हाँ टूल दिए जाते हैं, हमको टूल दिए जाते हैं, और उन टूल के माध्यम से हम कर्म करते हैं। अब जो 3D में रहेगा, स्वार्थपूर्ण जीवन जिएगा, तो वो अपने कर्म बना लेगा है, और जो है, लेकिन अगर कोई 5D में जिएगा, ऊर्जा वाला, वो करेगा, तो मन बुद्धि जो टूल दिए गए हैं, वो फिर तो वो तो उसके है ही नहीं, वो शरीर के नहीं है, वो परमात्मा के है, तो परमात्मा अपने हिसाब से कर्म करवाता है। वो कोई जी। भी है, अच्छे अच्छे कर्म करवाता है, तभी तो कृष्ण हाँ कृष्ण हुए, जी। बुद्ध बुद्ध हुए, टिम्बर पुरुष हुए, है ना, यही ना। जी वही है, वही है। लेकिन क्या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब जैसे ऐसा भी कुछ होता है कि लेकिन कर्म तो है भी ना, यहाँ पर भी तो कर्म ही है ना। हाँ कर्म अगर है। मुझे भी तो पहले क्या। ये प्रश्न पड़ता था कि जी मतलब बिना मन बुद्धि के कर्म कैसे होगा। मैं लिटरली भोले बाबा को ये पूछती थी, भोले बाबा जी। आप बोलते हो कि मन बुद्धि मत यूज कर और तू कार्य कर, तो ऐसे कैसे होगा? अगर मैं मन बुद्धि से एकदम शांत हो जाऊंगी तो मैं कार्य कैसे करूंगी? तब उन्होंने मुझे हम्म समझाया। अब मतलब पहले तो समझ नहीं थी, लेकिन अभी खुद मैं जान पा रही हूँ। देखो अगर मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी, ये थॉट आया, ठीक है, मैं उठ के तो जाऊंगी, मेरा हाथ बढ़ेगा, मैं ग्लास से पानी लूंगी और पीऊंगी। तो ये शरीर भी काम कर रहा है, बुद्धि भी चल रही, मतलब बॉडी भी चल रही है, मैं कार्य कर रही हूँ। लेकिन हम्म इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जो विचार है, फ्यूचर वाले, पास्ट वाले, वो नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हुए प्रेजेंट में, तत्क्षण में हम चल रहे हैं ना। तो वो हम्म मन बुद्धि के साथ होकर भी मन बुद्धि के परे है, क्योंकि हम्म उस समय हम उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो के चल रहे हैं। वहां पर ना हम प्रेजेंट के, फ्यूचर के थॉट कर रहे हैं, ना ही हम पास्ट के थॉट्स कर रहे हैं, क्योंकि हम उस तत्क्षण, उस प्रेजेंट में, उस क्षण में है। और हर मतलब उस क्षण में अगर मैं हम प्रेजेंट में है ना दीदी, तो ब्रह्मांड ही हम्म रहता है। अगर हमने एक क्षण के लिए भी अगर वो शांति महसूस होता है ना, तो जब वो मन बुद्धि वाले जो थॉट्स एकदम साइलेंट हो जाते हैं ना, हम्म वो सच्चिदानंद हम महसूस कर पाते हैं उस क्षण को।
तब हम उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड ही है। तो क्या वहां हम्म पर मैं जाकर पानी नहीं पीऊंगी? मैं तो जा भी रही हम्म हूँ, पानी भी पी रही हूँ, लेकिन वही उस ऊर्जा के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हुए कर रही हूँ। हम्म। तो मन बुद्धि तो यूज हुई, लेकिन नहीं भी हुई। अब ये कैसे समझ में हाँ आया आपको हाँ, कुछ? नहीं नहीं। हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कोई रचनात्मक काम करती हूँ तो मैं नहीं रहती। मुझे थकावट हाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो उससे इतना उस ऊर्जा से इतना जुड़ जाती हूँ कि मुझे भान ही नहीं रहता बिल्कुल जो है। तो वो क्या कहते हैं, तो अभी मेरे घर में इस चीज की चर्चा चल रही थी। तो सिस्टर आई थी तो घर में सबको बता रही थी कि ये ऐसी है कि गर्मी नहीं लगती थी इसको। ये जो है टीन के नीचे बैठ करके बहुत टाइम पहले जब मैं मम्मी पापा के घर में थी, तो टीन के नीचे बैठ करके मैं जो हूँ रचनात्मक काम किया करती थी। कुछ नहीं हो तो जो है मेरी एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी मैंने भोले बाबा की जो है। तो वो जो है उस समय वो कितने वो सावन का महीने के मैं व्रत रखती थी, और 30 सावन एक महीने में 30 होते, लेकिन उस साल 2 सावन पड़े तो यानी 60 व्रत है ना। तो वो 2 महीने लगातार व्रत रह करके, और मैं वो वहां पे बैठी हुई हूँ अष्टप्रहर में भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ। मतलब रात को अलार्म देके सोती थी कि अभी इतने बजे का जल चढ़ेगा, अब इतने बजे का बेल पत्री हो, ये सारा कुछ वो चलता रहता। तो उन दिनों मैं एक पेंटिंग बनाई थी, और वो पेंटिंग जो थी जो है वो मुझे नहीं पता बस कैसे वो किस भाव में किस ऊर्जा में बनी है, वो जो बनी वो बेमिसाल बनी। मैं शायद अब बनाने बैठूं तो शायद वैसी बन ही ना पाए। तो उसमें ध्यानिष्ठ जो जी एकदम शिव की दीदी। ध्यानिष्ठ, तो वही चीज है, वही आप बता रही हो ना कि ये हाँ फील हाँ, किया है इस चीज को। एग्जैक्टली आप ये इस घटना से ही आप पकड़ हाँ सकते हो। क्या यहाँ पर जी आपका हाथ नहीं चल रहा था? हाथ तो चल हाँ रहा था, आप पेंटिंग जी बना रही थी, लेकिन आप उस ऊर्जा के साथ हाँ कनेक्ट होके कर रहे थे ना। आपके जी जी मतलब जी थर्ड हाँ डायमेंशन वाले मन बुद्धि वाले विचार नहीं थे। जी अगर वो रहते तो उस तरीके से पेंटिंग भी नहीं हाँ बन पाती। जी जी जी। तो हम्म, तो मतलब एक एक विचार और आया था दिमाग में कि मतलब जो है कि क्या ऐसा भी होता है कि जैसे अब जैसे अब एक जो बुद्ध 5 डायमेंशन में जी रहे थे कृष्ण, और ये सारी जितनी भी ऊपर हम उड़ जाए, तो अब ये दोबारा जो है इनका दोबारा तो धरती पर वो बन के नहीं आएंगे ना। उनका तो एक नाम रह गया यहाँ पर जो है। तो क्या कहते हैं, क्या मतलब अब जैसे हम सब लोग हैं, क्या 5D में रहने से और कर्म करने से मतलब कि धरती पे वापस ही ना आना हो, जन्म ही ना हो वो, ऐसा भी कुछ होता है अध्यात्म में कि मतलब ये जीवन ही मतलब अब जैसे बहुत सारे लोग मतलब तो ये भी इस कहते हैं, ये हाँ ये भी कहते हैं कि जन्म जो है मरण के चक्कर से मुक्ति वाला हाँ ऐसा वो पूछ रहे हाँ हो आप? कि मतलब हाँ, एक तो ये भी कि मतलब दोबारा मतलब अब जैसे कि शिव है, हम सब लोग शिव, हम लोग सब शिव की ही वो सागर की ही बूंदे हैं। तो सागर में पूरे विलीन हो जाए, बूंद बनकर ही ना उसी सागर में विलीन रहे तो कितना परमानंद होगा ना जो है। हाँ, वो तो ये प्रकाश में होता है तो है। प्रकाश में ही रहे। हम प्रकाश से वो छोटे सा वो भी ना, तो मतलब वो वाली फील पता जी नहीं मैं जी जी समझा पा दीदी। रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम उस शिव के दर्शन कर लेंगे ना, तो उसके हम्म बाद हमारी ऑलरेडी चेतना उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाएगी ना। तब उसके बाद हम मतलब वो जो बोलते हैं ना, जन्म मरण के चक्र से हम्म मुक्ति, तो हम उस सोर्स को, उस चीज को ही समझ जाएंगे, जान पाएंगे, है ना, जब हमें उस जी शिव के दर्शन होंगे। तो उस समय तो हम मुक्ति को तभी प्राप्त होंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब जितनी मेरी समझ है उतने हिसाब से हाँ जो मैं नहीं नहीं बता रही दीदी हूँ। नहीं नहीं शिवांगी, इसमें वो बोल बताओ ना। ये जन्म मरण किसका बोल रही हो आप? शरीर का। ना आत्मा कभी हाँ ना हाँ हाँ। मरती है ना जन्मती है, वो समझाओ ना दीदी को। जी 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 जी। नहीं, मैं आत्मा की ही बात कर रही हूँ, मैं शरीर की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ हो कि हाँ तो वो मतलब तो मरती ही नहीं है ना, वो तो हाँ अनंत वो है ना मर दीदी। हाँ जी वो मरती नहीं है, वो शिव के संग वहीं पे रह रही है। तो देखो शिव क्यों भेज हाँ। रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ वो क्यों भेज रहे नहीं हैं तो क्या बेच रहे नहीं, ये तो चोला और है, राज वो तो भैया, वो एंजॉय कर रहे। आत्मा उनके साथ भी है, वो भी नहीं मरती, वो भी बताओ। हाँ, वो तो सदा है, अनंत ही है। ये तो जन्म मरण, ये तो आपकी धारणा है करके आपको लग रहा है ना। ये तो मरती ही नहीं है ना, वो अनंत है ना। किधर किसको मार रहे हैं आप? शरीर को मारोगे तब मरेगा। हाँ मरती ही नहीं है ना।
और किसमें नहीं है ये बताओ? वो पत्थर दिखा उसमें भी आत्मा है, वो पेड़ दिखा उसमें भी है, नहीं वो वो फिर वो शरीर सभी बना के में क्यों? जीवंतता है ना, हाँ तो सभी में मतलब, है। हाँ, बोलिए बोलिए आप। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ फिर, मतलब जैसे कि अब जैसे वो है, अब जैसे मैं हूँ, उन्होंने मुझे शरीर दिया, मन बुद्धि एक रश्मि नाम दिया वो करके, तो जो है ये शरीर है ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ये द्वैत है ना, ये द्वैत है अभी जो है कि ये एकदम से ये नहीं है, ये नहीं फील कर पा रहे ना कि हम वही आत्मा है। तो मतलब वो जो दर्शन के बाद प्रकाश। में फील कर पाओगे आप, दर्शन के बाद में पता चल जाएगा। अच्छा जी। वही तो करना है, यात्रा भी वही है, उद्देश्य भी हाँ वही है। जी दर्शन जी, करोगे तो अच्छा पता वो चल जाएगा। दर्शन के अरे बाद फील होगा। हाँ, हाँ। ये गेम है, सब में ही मैं में सब, मेरे में मेरे भीतर सब ब्रह्मांड, वो सब पता चल जाएगा। जन्म मरण हाँ, का भी पता चल जाएगा, है ही नहीं, सब नौटंकी चल रहा है, ये वो भी पता चल जाएगा। जी जी। हम्म। आया ध्यान में दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ध्यान में आ रहा है। हाँ। जी मैं। अभी पता है क्या, ये जी आपका मन बुद्धि में मतलब हमको पता नहीं है ना, हम जी उस लेवल के, इसीलिए वो प्रश्न आ रहा है कि क्यों ये ऐसा बनाया, क्यों ये किया? अरे कुछ बनाया है ही नहीं, कुछ बिगड़ना है ही नहीं, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चोला बदलते जाते जाते जाते, मरता कुछ है ही नहीं। तो जीवन कथा तो सब में ही है, हम्म, सब में है। वो पत्थर अभी दिख रहा है मेरे आंखों के आगे, उसमें भी है जीवन कथा। हम्म, जी क्या प्रभु जी। ध्यान में आया बताइए तो भैया। हाँ प्रभु जी, मैं अब पहले मैं अनुभूति करूंगी ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, उसके बाद में बताऊंगी आपको, समझ वो नहीं नहीं, में आ अंतिम अभी जाए। जो अनुभूति समझ में रहेगी, आया वो है। जो परम शून्य की अनुभूति रहेगी वो अंतिम रहेगी। हाँ उसी के जी। लिए चल कि- रहे हाँ हैं। जी उसी में जी जी। सब जो मजा आ हाँ जाता है। हाँ, और क्योंकि राज बट भैया अभी एक कैसा? बात बताता हाँ हूँ, जी हाँ जी। सुनो ना। के रे शिवांगी ने प्रश्न पूछा था तो रश्मि जी ने आंसर तो लगभग लगभग बताई ना, जी पता है तो। हाँ याद आया? हाँ हाँ, याद आया जी। मतलब वो समर्पण में है, इसका अर्थ बात समझो भैया। हाँ क्योंकि हाँ आपको हाँ। वो आंसर मिलने के लिए क्या चाहिए था? समर्पण चाहिए था ना। आप जी जी गए, जी। कुर्सी में बैठे, पूरा सांस फेंका और टिम्बर गीता से मांगे, तब मिला आंसर। ये तो कुछ नहीं की। जी बताओ इनको। जी। जी दीदी। हाँ ये जो जी। प्रश्न था ना, हमारा हाँ सब सत्संग चल रहा था भैया जी के जी साथ में, जी तब डिस्कशन चल रहा था। जी तो मैं, भैया जी ने पूछा बताओ इसका आंसर, तो मैं कुछ मतलब मैंने भी ऐसे एक दो तीन ऐसे बताया, वो सीधा बोलते थे, मतलब मेरा वो जिस हिसाब से बोल रहा था वो बोल रहे थे रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, तीनों भी रॉन्ग आंसर बोल दिया। फिर जी मैं, क्योंकि मैं जुड़ नहीं रहा था, मैं कनेक्ट नहीं था। फिर मैं क्या किया, मैं चेयर पे जाके शांत बैठ गया, सांस अपनी सांस फाल दी, मतलब श्वास को चेंज कर दिया। और फिर बोला डमरू वाले अब तू ही बता दे। फिर उन्होंने जो बताया वो सही आंसर था। तो मैं पहले थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, और फिर मैं अपने खुद से बोल रहा था ना, तो आंसर नहीं मिल रहा था। तो जब हम्म जब समर्पण में चला गया तो आंसर मिल गया। और जी आपने वो मतलब एक दो तीन, वो जो मेरे तो तीन आंसर पहले रॉन्ग कर दिए थे। हम्म भैया जी का बोलना ये है कि जो समर्पण में है उसको तो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाता है ना, मतलब वो प्रश्न का पर्टिकुलरली इसी प्रकार से जो समर्पण में है तो तो प्रभु जी तीसरा, ये जो, ऐसा वाला होता अच्छा तो प्रभु जी है जो ना। आंसर दिया था तो क्या मैं उसका वो आंसर अब के वो सही आसपास है, पहुंची? वही तो बोल रहे हो, मैं अच्छा जी वही बता रहा हूँ दीदी कि आपने जो आंसर दिया ना वही आंसर मैंने भी दिया था और वही जी सही है। जी यही, जी। वो क्वेश्चन आंसर पे मत जाओ, मैं उसके भी ऊपर की गहराई की बात बता रहा हाँ हूँ, वो वो जी बताओ पकड़ो। ना, जी जी। आपको देने के लिए थे 3 बार तो रॉन्ग आंसर हुआ था। हाँ मैं वो बताया, मैंने जब तीनों बार बताया था तो रॉन्ग आंसर हो गया था मेरा, तीन बार मेरा गलत हुआ, और चौथा जब मैं रिलैक्स होके बैठा तब बराबर आया, और हम्म, आपका पहले ही अटेम्प्ट में बराबर आया। क्यों? अच्छा। क्योंकि आप अभी समर्पण में हो।
और जी मेरा था कि मैं पहले 1 2 3 मैं लगा रहा था, अरे ये बताओ क्या, ये बताओ क्या, ऐसा। और जब समर्पण में आ गया तो उसने बता दिया। और जी आपका पहले ही इसने बता दिया, तो आप समर्पण में हो, वो बता देता है। जी। अब आया प्रभु ध्यान जी में आपके? हाँ बिल्कुल आया। एक चीज और पूछनी थी कि जैसे मुझे नहीं पता, मैं जब मुझे मैं तो शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इस क्षेत्र में आकर के मतलब जो इस यंत्र से बहुत कुछ ऐसा निकलता है, तो अरे वो पता है कौन क्या? है, वो कौन है, वो कौन है? अब मैं कहाँ वो हूँ? वो तो मुझे ये ऐसा लगता है मैं सुन, खो गई। जी 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 जी, वो ऐसे ही होता है ना। ये हमारा अहम जब गिर जाएगा ना, तब जी वही आगे सब काम करेगा, है ना। तो वो सहज भाव से हो जाता है। उस दिन भी मैं माता जी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो माता जी बोल रहे थे, पाइडी में आ जाते हैं राजेश, हम करते ही नहीं है, प्रकृति कराते हैं, हम तो गायब। वही चीज आप बता रही हो, हम तो करते ही नहीं, प्रकृति हाँ करा, नहीं आप तो गायब। नहीं, मैं नहीं प्रभु जी, मुझे कभी 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 मैं आपको बताऊं, फिर वो जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी भाव निकलते हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा निकलती है जो करवा ले जाती है, चाहे वो कोई भी रचनात्मक हो, चाहे कुछ भी लेखन हो, कुछ भी हो, है तो जो है तो वो फिर जो है मेरा जो रश्मि है ना, जो मैं हूँ, वो जो है वो ये सोचती है, ये किसने किया, इतना तो तुमको नहीं आता था, ये वो कौन है, चलो वो ऊर्जा है तो फिर रश्मि कहाँ गई? मतलब आप समझ रहे हो ना मैं कि मेरी स्थिति क्या है? तो वैसा ही होता है कि अपना अहंकार, अपना अस्तित्व गायब हो जाता है, फिर वो साक्षात ऊर्जा स्वरूप सब काम होते हैं। इतना जी सिंपल था। और मैं जी आ जी गया तो वो होता भी नहीं है काम। हाँ, मैं करेंगे तो फिर मैं ही रह जाएगा। और वहां पे हाँ तो वहां पे उसको जगह नहीं मिलेगी ना, हाँ। मन बुद्धि में आएंगे मैं रहेगा। प्रभु जी ये अपनी जैसा तो गाड़ी, जैसा गिरता जाएगा। जी अपनी गाड़ी यहाँ अटक गई है कि कभी सागर दिखाई देता, कभी बूंद दिखाई देती, कभी ना तो जब तक वो सागर बूंद में ना मिले या सागर बूंद में ना मिले, मतलब वही वाली आ समझ लो, वो द्वैत वाला है, ही है और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये धीरे वैसी धीरे 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 होगा, स्थिति। हाँ अभी का भी स्थिति आप मतलब आप समझ पा रहे हो, बहुत ऊंची स्थिति है, तो नहीं पहुंचते दीदी अगर पकड़ पाए तो ये चीज। आपने जैसे बोला ना, मैं सुन रहा था, जैसे तो उलझे पड़े हैं। अब प्रभु जी ने अध्यात्म इतना सिंपल कर दिया। और इतना हाँ जी सिंपल को भी समझ पाना, है ना। लोग तो जी उधर ही, हाँ ऐसा थोड़ी होता है बोल के भागते हैं, उधर से ही भागते हैं, ऐसा थोड़ी हाँ होता है, ऐसा थोड़ी भगवान मिलता है, कुछ भी बताते हैं। लेकिन हम्म। जब आते हैं, जुड़ते हैं, इतना सरल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं। मैं भी अभी मैं खुद भी इतना शौक हो जाता हूँ शिवांगी भैया जी के साथ में, हम कभी सत्संग करते हैं, भैया इतना सरल था तो क्यों इतना ये किया। तो बोले हाँ यही, ये जो सरल है अभी आप बोल रहे हो, लेकिन आप जाओ तो अभी तो चेतना का स्तर बढ़ गया करके सरल लग रहा है। वहां पे हम्म जाओ तो वहां पे जो धारणा है ये सब बैठी हुई थी, उसके कारण इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था। और अभी तो फिर इतना सरल होके नहीं समझता मैं अभी ये वाली चीज। अरे जब नया नया पता चला था ना, तो मैं तो ऐसा लगता था, मैं उधर जाता, उधर क्या अपना बागेश्वर धाम जाता था। वो जी मेरे जी मम्मी ने भी कुछ कुटुंब मन्नत मांगे थे। मैं लिटरली वहां से प्रभु जी को बोला, प्रभु जी अगर मुझे इन लोगों को बताना हो ना, ऐसा अभी मेरा भाव आ रहा है, लाउड स्पीकर लूं और चिल्ला चिल्ला के बताऊं, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना हम्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बोले चिल्ला, बोले सभी लोग तेरे को पकड़ के पीटेंगे बोले। जी क्योंकि कैसा होता है ना, कि ये वाली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये समझ आने के लिए भी ये सब, इन लोगों की समझ आने के लिए भी सब तैयार होना पड़ता है। और ये जी होगा, आपने जैसे बोला ना कि ये आंदोलन होगा, ये विजन हाँ तो भैया जी ने देख चुके हैं। भैया जी ने हाँ ऑलरेडी बोल चुका प्रभु है कि जी, प्रभु जी तो 5,000। बोल, जी वो हाँ बोल सुनिए चुके हैं, ना। और मुझे अनुभूति में फील हो रहा है, मतलब मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ, आपको मैं बताऊं तो स्टिल मैं विजुलाइज हाँ, कर रही जो हूँ। हम, जी 5,000 साल जो भगवत गीता थी ना, 5,000 साल के लिए थी, तो ये जी टिम्बर जी गीता आगे के 5,000 साल के लिए आए करके बोल दिया है। फिर वो नहीं बोलते, जी प्रभु जी बोलते तो ब्रह्मांड बोलता है, ये मुझे पता है ना। वो जी जी ब्रह्मांड जी ने बोल दिया है, और वो होगा भी। और फिर मैं ये वाली चीजें ना, फिर मैं पूछता हूँ प्रभु जी को कि कब। तो वो बोलते हैं धरती तैयार नहीं है ना, डिस्ट्रॉय का फेस चल रहा है ना, पूरा डिस्ट्रॉय होगा। बीज तो डल चुके हैं, यही बीज का वृक्ष निकलेगा, अंकुर फूलेगा, वृक्ष निकलेगा।
तो टाइम लेगा ना, हर समय, हर चीज का समय रहता है, उसका भी समय रहेगा। इस जी जी। प्रकार से होता है। या ऐसा तो है नहीं हाँ। चुटकी बजा दिया तो सबका मनस्पटल चेंज, ये मूवी तो चल नहीं रही है ना। स्काई फाई हम्म, मूवी में रहता है ना, ये फ्लैश मार दिया कि सब चेंज। जी ये जी। तो धीरे 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 प्रोसेस होके चलेगा। हाँ, और आज ये तो होने ही वाला है। जी जी। जी जी। हाँ जी। तो वही प्रभु जी होता है। आज तो ना मैं अपने किचन में खड़ी थी और बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते धोते पता नहीं कहाँ धुल गए। मन बुद्धि क्या विचार कर रहे हैं, मैं वही बताना चाह रही हूँ। मन बुद्धि शरीर अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, मन बुद्धि क्या विचार कर रहे हैं, और जो है, और उसको फील करते करते ऊर्जा कैसे ऊर्जा को कैसे फील कर रही है वो मन बुद्धि, और रोमांचित हो रही है। विचार क्या आया कि जो है ऐसा क्यों नहीं होता कि जो है प्रभु जी और आप और दीदी मिल करके, सब लोग मिल करके जो एक मैगजीन जैसी निकलती है, मैगजीन नहीं, एक अखबार छोटा सा। आजकल तो डिजिटल का सब कुछ है, तो डिजिटल टाइप का। तो उसमें जितने भी इस गीता से जो जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सत्संग करते हैं, तो हर अभी तो मंथली काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि दिनचर्या भी वैसी लानी पड़ती है। तो क्यों ना हर 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार कोई एक छोटी सी बुकलेट टाइप की निकले, या मैगजीन डिजिटल हो या वैसी हो, और उसमें सब लोग अपना अपना योगदान दें अपने थॉट से, कि किसको क्या फील हुआ, किसको क्या, और ये सब में बटे, सब में सबके पास होकर जाए। और वो जो है, और सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा अपने व्यूज उसमें रखें कि कैसे क्या। और जो तिम्बर गीता के हैं, जो 21 ग्रंथ लिखे गए हैं, उस इस 21 ग्रंथों का जो है वो लिख दिए गए हैं प्रभु टिम्बर पुरुष प्रभु जी के द्वारा। तो उस पे उन उन पे एक एक श्लोक पे दो दो चार चार एक एक अध्याय पे जो भी कर सकता है उसमें योगदान, उस पे मंथन, जैसे गीता को एक ने बोला, लेकिन उसके बाद कितनी गीताएं सब लोगों ने अपने अपने जिसको जैसा भाव है उसके हिसाब से उसको मंथन और वो किया ना, और उसका अपना अपना। तो यही चीज जो है चाहे साल में एक बार, और टिम्बर प्राकट गीता का प्राकटोत्सव हो, है ना। तो वो एक ऐसा दिन बांधा जाए, तो उसमें सब लोग मिल करके अपने हाँ, कुछ नहीं कर सकते, आजकल तो डिजिटल है, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे बैठे। तो ऐसा कुछ ऐसा हो, तो ऐसे सोचते सोचते प्रभु जी, ऐसा और और क्या मस्तिष्क में क्या रहा, सारा शुभांगी दीदी एडिटिंग का काम कर रही हैं, और राजेश प्रभु जी ये काम कर रहे हैं, और प्रभु जी और माँ जी का हम लोग को ऐसे आशीर्वाद मिल रहा, सारे लोग ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हो, पता नहीं प्रभु जी सोचते सोचते वो कब वो हम मेरे तो सारे रसोई के बर्तन धुल गए, और फिर मैं आराम से बैठ गई, और इतना अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये ढेर सारे बर्तन इतने कम कैसे हो गए, और होने चाहिए, मैं और धो सकती हूँ। जी प्रभु जी, ये बता रही हूँ अनुभव आज का। जी दीदी, अभी आपके विजन में आया ना, वो इम्प्लीमेंट भी होगा। अब कैसे होगा, कब होगा, वो नहीं पता, अब दे दिया है ना, उसमें होगा। और ये अच्छी आइडिया है, कर सकते हैं हम लोग भी ऐसा ही। आ, हम्म, जो आप बोल रहे हो ना, उस तरीके से हम करेंगे दीदी, ऑफ मतलब डिस्कशन करेंगे, और उसको कैसे हम हाँ, इम्प्लीमेंट कर पाए, जी उसके जी ऊपर भी हम सोचेंगे। है ना, जी बहुत जी अच्छा बताया आपने कि इस तरीके से भी जी मतलब कर सकते हैं। जी दीदी। जी जी। जी दीदी, ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया जी। जी जी, प्रणाम दीदी। जी, चंद्रभान प्रभु जी, प्रणाम। हेलो। हाँ। हेलो। जी भैया जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी, तो आज का जो हमारा अध्याय था, क्या सुना आपने वो? हाँ सुना ना सुना। क्या समझ में आया, थोड़ा बता सकते हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपने बताया कि हम जो चेतना में रहते 5वें आयाम में जाने के बाद, तो 5वें आयाम में जाने के लिए हमें सजग रहना चाहिए। सजग यानी साक्षी भाव में रहकर हमारे जो साधना है साधना करनी चाहिए। हमारा जो मंत्र जप है वो भी साक्षी भाव में देखना चाहिए। और हमारी जो सांसें चल रही है वो सांसें ध्यान करने के वक्त जो सांसों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है वो भी साक्षी भाव में देखना चाहिए। मुझे जो हमारा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, ना पास को देखना है ना फ्यूचर को देखना है। सिर्फ प्रेजेंट में ही रहकर हमारा जो कर्म है
हमारा कर्म करना है, और हम उसमें अहंकार नहीं आना, मैं आना नहीं चाहिए। सिर्फ साक्षी भाव में जो हमारी जो मन और बुद्धि है, उसके आगे जाकर जो हम पांचवें आयाम में जाकर, पांचवें आयाम में जाने का क्या होता है, वो सिर्फ ऊर्जा रहती है और ऊर्जा प्राण में रहती है। ऐसा हमें कर्म करना चाहिए। और हम जब संसार में रहते हैं तो दो प्रकार के संसार में कर्तृत्व होते हैं, एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। कभी संसार में सांख्य योगी और कर्म योगी, इन दोनों से संसार के संबंध विच्छेदन करना ही चाहिए। इसलिए दोनों ही प्रकार के साधकों को कर्तव्य और भोक्तृत्व, इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाते। सांख्य योगी क्या है? सांख्य योगी है हमारे आत्मा को ये मानते हैं, चेतन मानते हैं। हम शरीर को वो नश्वर मानते हैं और आत्मा को ईश्वर मानते हैं। उतना तीव्र वैराग होने के कारण, वो तीक्ष्ण बुद्धि होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए सब कर्म करके भोक्तृ को मिटा दे। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है, और कर्म योगी भोग कर्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोग कर्तृत्व का त्याग, और भोग कर्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः स्वयं हो जाता है, स्वतः हो जाता है। वो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व हो जाता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वो क्रिया मात्र है, कर्म नहीं है। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्म योगी में कर्तृत्व नहीं रहता। साधकों को क्या करना चाहिए? संसार के प्राणी, साधकों में क्या होता है, साधकों में संसार के प्राणी है, पदार्थ है, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वो अपने बंधन का खास कारण मानता है, तथा उससे मिटाने की चेष्टा भी करता है। कभी कभी उसको और राग द्वेष कहता है, नहीं मैं इसे त्यागूंगा, ऐसा करूंगा। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, वो ब्रह्ममय नहीं दिखता हो, उसको त्यागने का, उसके प्रयोग वो राग धरता है। कर्मों की सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। कर्मयोगी अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने के लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं क्या होती, परिणामों में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए हो जाती। आपने बताया कि सब में वर्तमान में ही रहना, यानी प्रेजेंट में रहना, और अपनी क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान यानी कर्तृत्व और ममता हो जाती। परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया ही दोषी नहीं है, क्रियाजन आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब वो कर्तृत्व ही रहे, कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है? क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोग कर्तृत्व पर, और भोग कर्तृत्व रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में, जिसके लिए हम करना चाहते हैं, उसमें लीन हो जाता है, और वो लास्ट में रहता है एक, और एक परमात्मा तत्व शेष रहता है, सिर्फ चैतन्य और प्राणमय ऊर्जा हम कर्म और क्रियाओं से करते हैं। और सांख्य योग में क्या होता है कि हम सांख्य योग क्रिया करने वाले आत्मा को नश्वर मानते हैं, और हमारे जो देह है उसको इन आने देह को नश्वर मानते हैं और आत्मा को ईश्वर मानते हैं। वो सिर्फ आत्मा पर है, क्योंकि आत्मा ही परम शिव है, परम तत्व है, और सब चेत प्राणमय ऊर्जा ऊर्जा है, वो आत्मा में ही लीन है। वो पांचवें आयाम में रहते हैं। जैसे एक माता जी ने, एक दीदी ने बताया कि भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण पांचवें आयाम में रहते थे। बराबर, पांचवें आयाम में रहते रहते थे। कभी कभी वो अवतार भी लेते भगवान,
वो आयाम से आते भी आते हैं पृथ्वी पर। वो पंचमहाभूतों का शरीर लेकर भी वो फिर आ सकते हैं। यही वो कर्म करता है, कर्म पर निर्भर होता है सबका। हम जो कर्म करेंगे उस पर आगे की हमारी साधना टिकी रहती है। हमें निसंकोच रहना चाहिए। कर्म ऐसा चाहिए क्या, हमें सिर्फ आपने बताया कि प्रेजेंट में रहकर कर्म करना, प्रेजेंट में ना पास्ट देखना है ना फ्यूचर को देखना, सिर्फ प्रेजेंट में रहकर हमारी साधना पर, हमारी चेतना पर ध्यान दो। ऐसा ही आज आपने कह दिया। जी भैया जी, यही है। प्रेजेंट में रहेंगे तो हम उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो पाएंगे, और अच्छा यही हमारी साधना है। अच्छा। जी जी प्रभु जी, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, जी नहीं। ठीक है। ये तेरा शोभा दीदी, जी जी प्रणाम भैया जी। शोभा दीदी प्रणाम। शोभा दीदी बात कर पाओगे? नहीं है लगता है। ठीक है ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अभी तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। ठीक है, सभी को प्रणाम। तो सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भोले बाबा। जय फाइडी, जय सत्य, जय जय सत्य, चंबर जय गीता, सत्य, चंद्र जय गुप्ता। प्रणाम। चंबर पुरुष। प्रणाम सभी को प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम सभी को अनुज प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि।